हेलो। तो कैसे हो आप सब लोग? होप्सो सब लोग अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो। वैसे जैसा प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। एकदम मानते हो ना इस चीज़ को? ग्रुप में पहले ही मैसेज छोड़ा था कि बजट से कुछ खास उम्मीदें तो मेरे को है नहीं, और जिस जिस हिसाब से बजट है मार्केट को उतना देख ही रहा था। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देते कि वीडियो प्योर एंड प्योर फॉर एजुकेशनल पर्पज़। जो भी लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। तो कृपया कोई भी काम करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना सलाह मशवरा ज़रूर कर लेवे। और शेयर मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं बना सकता। ठीक है। आज का जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं वो मेन बजट के एनालिसिस पे ही शूट कर रहे हैं कि मेरे को बजट कैसा लग रहा है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बोल दूँ कि ये है पूरा का पूरा चुनावी बजट। जिस वजह से ऐसा देख लो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस वजह से बीजेपी यहाँ पे नहीं आई थी, यहाँ पे नहीं आने का मतलब हो गया पूर्ण बहुमत से अगर बीजेपी नहीं आई है तो उसको जो इनकी जो कोई भी कमी रह गई तो वो पूरी करने के हिसाब से ये बजट आया है। इसके अलावा इसका लॉजिक मेरे को कुछ नहीं लग रहा। मिडिल क्लास आदमी को मतलब पूरा इन लोगों ने ले लिया लपेटे में। मिडिल क्लास आदमी पहले से ही बज रहा था, फिर से बजेगा, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ नहीं रखा। अब रही बात दूसरी, इन्होंने जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनकी सैलरीज और हाइक कर दी। वहाँ पे बजट का मेजर एलोकेशन तो वहाँ पे कर दिया। खैर वो सब बुराई वाली चीज़ हो गई, अपने को उस मैटर पे जाना ही नहीं है। अपने को अपना इन्वेस्टमेंट देखना है, अपना रिटर्न कैसे बनाए वो देखना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल देता हूँ कि मार्केट क्रैश हो गया। क्रैश तो नहीं बोल सकता लेकिन हो जाएगा। अगर मेरी अब एक्सपेक्टेशन में अगर आपको बोलूँ, जब तक मार्केट डाइजेस्ट नहीं करेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्रीज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्रीज, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ, सपोज दैट किसी का अगर 10 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल देता है। पहले अगर उसका 1 लाख का बेसिक एग्जामिशन लिमिट था, ठीक है, 9 लाख पे 10% का टैक्स बनता था, 90,000 का टैक्स बन रहा था, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, 1,25,000 का लड्डू दे दिया हम लोगों के हाथ में कि अगर आपके 10 लाख का कैपिटल गेन है, सपोज दैट मेरा 10 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है LTCG का, ठीक है, उसमें से मेरा 1,25,000 डिडक्शन का चला गया, 8,75,000 बचा। कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कर लो, उसमें 12.5% पे टैक्स बन रहा है 1,09,375, और इस पर सरचार्ज और चार्ज भी लगेगा। सीधा यहाँ पे खेल लिया इन लोगों ने, ले लिया पूरा। और उसके अलावा रही बात दूसरी, STCG में 15% से हटा के 20% कर दिया। STT जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, वो 0.1% से इन्होंने 0.01 से 0.02% कर दिया। मतलब इन शॉर्ट मिडिल क्लास आदमी जो मार्केट से भी कमा रहा था ना, वो भी इनको थोड़ा सा ऐसा हुआ कि तुम लोग मार्केट से दूर चले जाओ, मार्केट से दूर चले जाओ तुम लोग वो चीज़ ये लोग कहना चाहते हैं। लेकिन हम लोग भी अड़ियल है, मार्केट नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट करेंगे, ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट करेंगे। मैंने ग्रुप में आपको पहले ही बोला था मार्केट से निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। कल ही मैंने मैसेज किया था, जैसे ही देखा था मैंने, मेरा बोलना हुआ और तुरंत मार्केट नीचे गिरना हुआ। ठीक है, ये तो हो गया मेरा अप्रिशिएशन कि हाँ मैं थोड़ा सा एनालिसिस सही हो गया। लेकिन उसके अलावा भी जो अभी मैं एनालिसिस करके बैठा हूँ, पहले आपको ये बता देता हूँ कि बजट का जो हमारे लायक जो अब हमको ध्यान देने लायक चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ। जो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो होगा कि इन लोगों ने मेन फोकस जो किया है वो किसानों पे किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे किया है, राइट। और एग्रीकल्चर के अलावा इन्होंने जो एग्रीकल्चर रिलेटेड तो पूरा हो गया। अगर एग्रीकल्चर जाएगा तो इसमें जो खेतों में जो कीटनाशक उर्वरक जो केमिकल सेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा। तो इन शॉर्ट एग्रीकल्चर में पूरा का पूरा इन्होंने ध्यान दिया है। एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा मेजर एलोकेशन इन लोगों ने वहाँ पे किया है बजट का, जो MSP गारंटी वगैरह। और इन सब से हम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है हम लोगों को ये ध्यान करके, तो हम लोगों के पास ऐसा है कि कुछ शेयर्स की लिस्ट है। जैसे हुआ धनुका एग्रीटेक, नोवा एग्रीटेक मैंने ग्रुप में कल ही बोला था 70 रुपये के आसपास मैंने खरीद लो। नोवा एग्रीटेक खरीद लो, जितना खरीद सकते हो खरीद लो। नोवा एग्रीटेक आज 75-76 रुपये हो गया, मतलब एक दिन में 8 से 10% रिटर्न। और अब मेरा टारगेट नोवा एग्रीटेक पे बैठता है 100 रुपये, तो मिनिमम मेरा टारगेट बैठ ही रहा है। धनुका सुगर हो गया लगभग 1640 के आसपास रिकमेंड कर दिया था, सुबह फिर से रिकमेंड कर दिया था कि हाँ धनुका एग्रीटेक देखो। धनुका एग्रीटेक भी अभी जो देखे 1740 के आसपास चला गया था, 1720 1740, और ये भी अब जाएगा क्योंकि इनको इतना बजट एलोकेट हुआ है। ये मेरा ओपिनियन है। और एग्रीकल्चर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स अब एक बार मंदी में तो नहीं जाने वाले। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब कोई भी इन्वेस्ट करे तो इन्वेस्ट ध्यान से करना। मार्केट पे एकदम ऐसा, मतलब ये समझ लो कि मार्केट एकदम यहाँ तक वो बोलते हैं ना कि रस्सी आई हुई है, कभी भी लटक सकता है। तो मार्केट का जो मेरा टारगेट बैठ रहा है, शेयर मार्केट मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन देगा, क्योंकि जब तक मार्केट डाइजेस्ट नहीं कर रहा, जब तक मार्केट डाइजेस्ट नहीं करेगा ये STCG इंक्रीज, LTCG इंक्रीज, मिडिल क्लास पे कोई ध्यान नहीं। मतलब बजट इन शॉर्ट मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बकवास बोल दो, बेकार बोल दो, वही बजट है।
ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखो तो मेरे को मार्केट जाता हुआ लग रहा है, लेकिन ध्यान से काम करेंगे तो अभी भी हम लोग इस कंडीशन में भी पैसा बना के निकलेंगे। अपने को पैसा बनाना है, मार्केट नीचे जाओ ऊपर जाओ अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। पहला ये हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, मैंने आपको बता दिया। एग्रीकल्चर के अलावा इनके साथ साथ केमिकल सेक्टर हो गया। केमिकल सेक्टर की रिसर्च थोड़ी बहुत करनी पेंडिंग है मेरी, 2-4 और स्टॉक्स देख लूंगा जिनकी बैलेंस शीट ढंग की होगी, वो मैं आपके साथ और शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट। उसके अलावा रही बात दूसरी सीड्स पे, सीड्स का भी इन लोगों ने अच्छा खासा सीड्स को भी बहुत अलोकेट किया है, कि पहले मतलब लाइक ऐसा है कि बीजों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ इस बजट में, यहाँ पे सीड्स की जो बोलते हैं ना कि वेयर हाउसिंग के लिए बजट अलग से अलोकेट, उनको इंसेंटिव अलग से। तो जो कंपनीज को सबसे ज़्यादा मेजर बेनिफिट होगा, जो जैसे ऑयल सीड्स जो मैन्युफैक्चर करती है, लाइक कावेरी सीड्स हो गया और MCL हो गया, जो ऑलरेडी अभी 10% है, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी बोल रही हूँ, वो स्टॉक्स भी आप लोगों को दे रखे थे। यहाँ से भी ये ऊपर जाते हुए लग रहे हैं मेरे को, यहाँ पे अब एक बार करेक्शन नहीं आता हुआ लग रहा, ठीक है। ये हो गया एग्रीकल्चर और पे बात। अब दूसरा जो इन्होंने मेजर अलोकेट किया है, मेजर अलोकेशन इनका हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। GDP का 3.4% इन लोगों ने फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है। ये बहुत बेहतरीन बात है और बहुत सही बात है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेटर होगा ना तो इंडिया का डेवलपमेंट भी और गजब तरीके से होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं खुद एकदम बुलिश हो चुका हूँ वापस। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो शेयर्स आ गए, जैसे GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो गया, क्योंकि इन लोगों ने अभी जो ऐलान किया था कि 26,000 करोड़ की तो सिर्फ इन लोगों को रोड्स मैन्युफैक्चरिंग वो और बनवानी है, रोड्स कंस्ट्रक्शन करवानी है, रोड कंस्ट्रक्शन करवानी है। और बिहार को एक मेजर एलोकेशन हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ पे, मतलब ऐसे देखे ना पॉलिटिकल इश्यूज है, अगर जोड़े नितिन भाई साहब ने इनको सपोर्ट किया तो बिहार को एक अलग फंड मिला हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से फंड मिला हुआ है। तो यार वो एकदम पॉलिटिक्स अपना काम ही नहीं है, अपना काम है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे हम पैसा कैसे बनाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बुलिश हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अच्छा खासा फंड इन्होंने एलोकेट किया है। जैसे उसमें हो गया GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, क्योंकि रोड्स का ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो GR पे ज़्यादा है। और GR का भी लेटेस्ट नई कंपनी का IPO आया था, वो 2-3 साल 4 साल ही हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, राइट। उसके अलावा लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एक KONS कंस्ट्रक्शन करके शायद कोई कंपनी है, उसका मेरे को बैलेंस शीट पूरा स्टडी करना बाकी है, लेकिन वो भी मेरे को ठीक लग रही थी। और जो भी मेरे ध्यान में आएगा मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा, राइट। उसके अलावा इन लोगों ने एनर्जी और पावर सेक्टर पे भी अच्छा खासा एलोकेशन किया है। ये जब ये बजट चल रहा था उस वक्त मैं पूरा लिख रहा था कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा एलोकेशन हुआ है। एक्चुअल में कल रात को थोड़ी सी तबियत खराब हो गई, वरना ये वीडियो रात को ही आने वाला था आप लोगों के पास में। खैर उसके अलावा जो इन्होंने दिया मैन्युफैक्चरिंग और नेचुरल फार्मिंग में भी अच्छा खासा बजट अलोकेट किया है। मैन्युफैक्चरिंग फंड क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कैसा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग लाइक स्टार्टअप्स वाली कंपनीज हो गई और मैन्युफैक्चरिंग से उससे रिलेटेड कंपनीज हो गई, तो इनको भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और अच्छा खासा अलोकेशन किया है। इसके अलावा इन्होंने ई मुद्रा की जो लाइक लोन कैपेसिटी जो 10 लाख थी उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया। तो ऐसा करके देखे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे मैं फिर से बुलिश हो गया, ठीक है। और पावर सेक्टर पे भी इन्होंने जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया, पावर वाला हो गया, पावर में जैसे स्टॉक्स अगर देखें टाटा पावर, पावर ग्रिड हो गया, ठीक है, इन पे भी अच्छा खासा फोकस किया है। तो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों, और तीसरा एग्रीकल्चर, ये तीनों सेक्टर पे भाई मैं गजब तरीके से बुलिश हूँ। और एक निर्मला सीतारमण जी का, निर्मला ताई, जिनको मैं ताई जी बोलता हूँ, ताई जी का एक स्टेटमेंट था कि डिजिटल इंडिया पे भी इन्होंने अच्छा खासा फोकस किया है, अच्छा खासा फोकस किया है। और डिजिटल इंडिया पे फोकस करने का मतलब सबसे पहला स्टॉक मेरे जो ध्यान में आता है मैप माई इंडिया, जिसको बोलते हैं सी इन्फोटेक सिस्टम। तो वैसे वो ऑलरेडी बैलेंस शीट उसकी बहुत बढ़िया कंपनी, बैलेंस शीट से वो बहुत मजबूत कंपनी है, और उसके अलावा इसमें मेरे को ग्रोथ का पोटेंशियल भी दिख रहा है। तो ये सेक्टर भी मेरे को चलता हुआ लग रहा है, सेक्टरल रोटेशन होगा। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को लग रहा है कि PSU सेक्टर की जो भी कंपनीज थी उन पे अब थोड़ी सी एक बार रोक लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड, ओवर बाउट के जोन में आ चुके हैं। तो इन शॉर्ट बजट का जो कंक्लूजन है वो बजट का कंक्लूजन मैं आपको दे चुका। जितने स्टॉक्स बताए खुद उनकी स्टडी करो, आपको कैसा लगता है अपने रिस्क के आधार पे वहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि मैं आपको सलाह दूँ, या मेरा सिर्फ ऐसा है कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैंने शूट किया है, और मेरे को जो चीज़ लग रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसके अलावा रही बात दूसरी, अगर सेफ साइड में जाना है, मच सेफर साइड, क्योंकि ये स्टॉक्स तो ऑलरेडी 10% जितने मैंने बताया ये ऑलरेडी 10% तेज हो चुके हैं। जो मेरे साथ ऑलरेडी ग्रुप में जुड़ रखे हैं उन सबको तो ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनके हिसाब से मैं बोल दूँ कि 10% तो ये ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और अगर कोई बंदा फिर भी बताने के बाद भी रुका हुआ है कि उसने अभी तक बाइंग नहीं करी है इन सेक्टर्स में, तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कुछ फंड्स बता देता हूँ, उनकी NAV
कल जो मार्केट क्रैश हुआ था उसके आधार पे उनके एनएवी ऑलरेडी डाउन है, तो वहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक सबसे पहला जो मेरे पास फंड आएगा, सबसे पहला जिसका नाम मेरे दिमाग में आता है वो आता है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड। ठीक है, ग्रोथ फंड लूंगा मैं, और इस फंड में एसआईपी भी स्टार्ट करवा सकते हैं, लमसम भी डाल सकते हैं। मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेड है कि विद इन 1 to 2 ईयर्स में 80 to 90% का रिटर्न आने वाला है। और ये फंड आपको कोई नहीं बताएगा भाई, जितनी रिसर्च मैं करके बैठा हूँ ना उतनी रिसर्च कोई नहीं करता। सब लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ से पीछे से टिप आ रही है, बस वो टिप आके दे दी। मैं कभी आज तक टिप बेसिस पे काम नहीं किया, पूरा का पूरा एनालिसिस खुद करता हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा फंड हो गया अपने, सबसे पहले ये एनएफओ आ रहा है मोतीलाल ओसवाल, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, एक अपलोड कर दूंगा जिससे आपको बेनिफिट लगे। लेकिन मोतीलाल ओसवाल का मैन्युफैक्चरिंग फंड जिसका एनएफओ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उस फंड में भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी इंसेंटिव मिल गया, वहाँ पे प्रमोशन मिल गया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिटर्न आना है। और उसमें भी आराम से मैं 1-2 लाख रुपए उसमें भी इन्वेस्ट करूंगा मिनिमम टू मिनिमम। अच्छा, तीसरा जो होगा एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। ये दोनों फंड इसलिए क्योंकि एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और पावर सेक्टर पे भी इन लोगों ने अच्छा खासा अलोकेशन किया है। स्क्रीनशॉट मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, तो वो ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो वहाँ पे भी हो गया। और एक जो चौथा पांचवा फंड जो मैं रखूंगा अपने पोर्टफोलियो में, ये सारे मेरे पोर्टफोलियो में मैंडेटरी है कि ये होने ही चाहिए, चाहे कम अमाउंट के हो चाहे ज़्यादा अमाउंट के हो। तो जो पांचवा और आखिरी फंड जो अभी मेरे ध्यान में आया वो है HDFC टेक्नोलॉजी फंड, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे मैं पहले से बुलिश था और आगे भी बुलिश हूँ। तो ये सारे सेक्टर हो गए और ये सारे स्टॉक्स हो गए, और इन तरह से पूरा बजट का मैंने एनालिसिस किया है। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। बट इन शॉर्ट, मार्केट एक बार मार्केट में हल्का फुल्का करेक्शन रहेगा ही रहेगा, हल्का फुल्का हो सकता है मेजर करेक्शन रहे। मेजर करेक्शन से मेरा मतलब होगा 2000 से 3000 पॉइंट तक का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, और वैसे भी इतने टाइम से मार्केट में करेक्शन नहीं आया, तो करेक्शन आना बनता है और वो लाजमी भी है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, और इसके अलावा कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर दीजिएगा। और डीमेट अकाउंट अगर नहीं है और मेरे साथ जुड़ना है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, मैं खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ठीक है, बाय बाय।